Hello to my all beautiful viewers and subscribers. I hope you all are absolutely fit and fine. लौंग यानी कि क्लोव, अधिकांश लोग लौंग से जरूर परिचित होंगे। अनेक मौकों पर लौंग का उपयोग भी करते होंगे। लोगों को ये तो पता है कि लौंग का सेवन करने से फायदा होता है, लेकिन सच ये भी है कि अनेक लोगों को लौंग के उपयोग से होने वाले अनेक लाभों के बारे में अभी तक जानकारी ही नहीं है। लौंग को केवल कुछ ही चीजों में ही प्रयोग करते हैं। इसीलिए आज हम चमत्कारी लौंग के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। लौंग के सारे एडवांटेज, डिसएडवांटेज, किन लोग लौंग को खा सकते हैं, कौन लोग लौंग को खा नहीं सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में रोज लौंग खाने से उसका सबसे ज्यादा फायदा हमें मिल सकता है, ये सारी चीजों को हम आज विस्तार में बात करेंगे। लौंग के पैदा होने का स्थान मलक्का आइलैंड है, लेकिन भारत में केरला एंड तमिलनाडु में इसकी खेती की जाती है। लेकिन भारतवर्ष में लौंग की अधिकांश आयाति सिंगापुर से ही होती है। अब हम बात करेंगे लौंग के एडवांटेजेस के बारे में। लौंग हमारे सेहत के लिए किस किस तरीके से लाभदायी है। लौंग को हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि डिफेंस सिस्टम में बहुत असरदार माना गया है, क्योंकि लौंग हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिका यानी कि WBC के निर्माण में बहुत ही ज्यादा सहायता करता है, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। लौंग में विटामिन C भी पाया जाता है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत मदद करता है। सेकेंड पॉइंट है लौंग फॉर द बेटर ओरल हेल्थ। हमारे दांतों की सेहत या फिर हमारे दांतों से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके निवारण के लिए लौंग का उपयोग करना सबसे बेहतरीन है। लौंग में एनाल्जेसिक कंपोनेंट होते हैं, जो दांतों के आसपास के सूजन को कम करके दांतों के दर्द में भी बहुत आराम देते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो दांतों में इन्फेक्शन को भी बढ़ने से रोकते हैं। अगर आपके दांतों में या फिर मसूड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, दर्द है, तो उस दर्द वाली जगह पे आप लौंग रखिए तो आपको बहुत आराम मिलेगा, या फिर आप 2 लौंग को चबाकर भी खा सकते हैं। ऐसा करने से आपको दर्द में भी आराम मिलेगा और दांत स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे। थर्ड पॉइंट, लौंग फॉर बेटर डाइजेशन। लौंग में मौजूद पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूस हमारे पाचन यंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। लौंग में कम कैलोरी और अधिक मात्रा में फाइबर होता है, जो कि वजन बढ़ने से रोकता है, और फाइबर डाइजेशन में मदद करता है और ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट कर देता है, और एक अच्छी मेटाबॉलिज्म तेजी से वेट रिड्यूस करने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। लौंग फॉर डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। लौंग पॉलीफेनल्स का सबसे स्ट्रॉन्ग डाइटरी सोर्स है, और पॉलीफेनल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों के जरिए ही हमें प्राप्त होते हैं, जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए लौंग बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि वो शरीर में इंसुलिन की तरह काम करता है। ये शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसकी वजह से जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उनको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। गैस और पेट से जुड़ी हुई कई समस्याओं को हल करने में भी लौंग बहुत ही ज्यादा मदद करता है। इसीलिए भुने हुए लौंग के पाउडर में शहद मिलाकर खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। हम जो खाना खाते हैं वो आराम से पचा पाते हैं, जो हमारे शरीर में अच्छे से लगता भी है, और विभिन्न प्रकार के पेट रोगों से हमें मुक्ति भी मिलती है। क्लोव्स बेनिफिट फॉर म्यूकस। जिनको बलगम की समस्या रहती है, उनके लिए भी लौंग का उपयोग करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपके शरीर में बहुत ही लंबे समय से कफ डिपॉजिट है और वो बाहर निकल नहीं पा रहा है, तो लौंग इस मामले में आपकी बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। आपको क्या करना है, 2 ग्राम लौंग के पाउडर को 125 मिलीलीटर पानी में डालकर उबालना है, और तब तक उबालना है जब वो पानी 1/4 हिस्सा में बच ना जाए, और वो पानी को आपको थोड़ा गर्म करके पीना है। इस तरह से इस्तेमाल करने से आपके अंदर जितना पुराना कफ जमा हुआ है वो बाहर आने लगेगा। जिन लोगों को मुंह से और सांसों से बदबू आने की समस्या रहती है, लौंग के इस्तेमाल से ये यूं गायब हो जाएंगे। आप दिन में बस 1 लौंग को मुंह में दबा के रखिए। इसको लगातार 7 से 8 दिन आप इसको इस्तेमाल करने से आप धीरे धीरे देखेंगे आपके मुंह में से और सांसों में से जो बदबू आने की समस्या है वो एकदम गायब हो चुकी है। गर्भवती महिला यानी कि प्रेग्नेंट लेडियों को उल्टी आना बहुत आम बात है, लेकिन खास बात यह है कि लौंग इस मामले में उनकी बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। 1 ग्राम लौंग का चूर्ण को मिश्री की चाशनी या फिर अनार के रस में मिलाकर सेवन करने से उल्टी बंद हो जाती है, और उल्टी की वजह से उनको जो परेशानी भी होती है उनसे उनको बहुत आराम भी मिलता है। लौंग का काढ़ा भी पीने से गर्भवती महिलाओं की उल्टी बंद हो जाती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब उन्हें बुखार हो तो लौंग का सेवन ना करें। घाव बहुत दिन से भर नहीं रहे, सूख नहीं रही है, नासूर बन गए हैं, उस मामले में लौंग बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। 5 से 6 लौंग को 10 ग्राम हल्दी के साथ पीसकर लगाने से नासूर यानी कि पुराना घाव बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। अनेक लोग छाती की जलन से पीड़ित रहते हैं, इसमें भी वो लौंग का फायदा बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकते हैं। 2 से 4 लौंग को ठंडे पानी में मिलाकर पीस ले और उसको मिश्री में डालकर पीने से सीने की जलन में बहुत अच्छी तरह से राहत मिलती है।
इसी तरह से अनेकों रूप में लौंग हमारे स्वास्थ्य के सुधार में हमारी बहुत ज्यादा सहायता करता है। लौंग को अगर आप चूर्ण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि लौंग का पाउडर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तब वो 1 से 2 ग्राम होना चाहिए। अगर आप लौंग को तेल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 1 से 3 बूंद होनी चाहिए। अगर आप साबुत लौंग खा रहे हैं तो कोशिश करें कि दिन में आप 2 ही लौंग खाएं। ये तो हो गए लौंग के बेनिफिट्स। लौंग हमें किस किस तरीके से कैसे मदद करता है और कितनी मात्रा में लौंग को खाना चाहिए। अगर हम लौंग का ज्यादा सेवन करते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। हर दिन सुबह खाली पेट अगर हम 2 लौंग खाते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, पेट में होने वाली जितनी भी समस्याएं उनको दूर रखता है, हमारे लिवर की पोटेंशियल को बढ़ा देता है। इसीलिए सही तरीके से लौंग का इस्तेमाल करने से हमें उसके अनेकों आश्चर्यचकित फायदे होते हैं, जो कि बाजार में मिलने वाली मॉडर्न दवाइयां भी हमें नहीं दे सकती है लंबे इस्तेमाल करने के बाद भी। और सबसे असरदार तरीका लौंग का ये है, जो कि यूं असर दिखाता है, वो है आपको एक लौंग लेना है, लौंग का जो पीछे का पोर्शन रहता है उसको थोड़ा सा ऐसे आग में दिखाना है, वो हल्का सा जल जाएगा, पूरा जलने नहीं देना है, थोड़ा सा टिप का पोर्शन थोड़ा हल्का सा जल जाएगा तो उसको बुझा देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो बुझ जाने के बाद ठंडा जब हो जाएगा तो आप उसको मुंह में लीजिए, हल्का सा थोड़ा चबाइए, उसका थोड़ा सा रस निकलेगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आपके मुंह में भर जाएगी। तब आप उस रस को आस्ते आस्ते धीरे धीरे अंदर लीजिए। इस तरीके से करने से आपको जो अनकंट्रोलेबल खांसी हो रही है, जिसकी वजह से आपको सीने में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, वो चुटकियों में बंद हो जाएगी। ये मैं आपको एक सलाह दे रही हूँ, ये आपकी खांसी की दवा नहीं है, ये आपके प्रॉब्लम की सल्यूशन नहीं है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, चेकअप करना पड़ेगा, मेडिसिन भी लेना पड़ेगा, लेकिन तुरंत राहत पाने के लिए आप लौंग को इस तरह से इस्तेमाल जरूर करके देखिए, खांसी आपकी यूं रुक जाएगी। सो ये तो हो गया एडवांटेज, लौंग को हम किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना उसका सेवन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं लौंग के डिसएडवांटेज के बारे में, क्योंकि हर चीज का दोनों पहलू जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसकी अच्छाई है तो इसका अति मात्रा सेवन करने से बुराई भी है, तो उसको भी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि लौंग की तासीर गर्म होती है, इसीलिए लौंग का अति मात्रा में सेवन करने से हमारी पेट, किडनी, लिवर की समस्या होने का खतरा रहता है। ज्यादा मात्रा में लौंग खाने से खून को पतला करने की समस्या रहती है, क्योंकि लौंग में खून को पतला करने के गुण पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लौंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए आप अगर ज्यादा मात्रा में लौंग खा लेंगे तो आपका शरीर गर्म हो जाएगा। शरीर गर्म होने की वजह से आपको स्किन संबंधी प्रॉब्लम भी आ जाएगी, जैसे कि पिंपल्स, ब्रेकआउट्स, ये सब। किसी भी चीज की अति कभी अच्छी नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लौंग को अगर आप सही मात्रा में, सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कि ये आपके स्वास्थ्य संबंधी चीजों में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देगा। लौंग को कितनी मात्रा में खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। आप प्लीज उसको अच्छी तरह से सुनिए, ध्यान दीजिए, उसके बाद ही आप लौंग का इस्तेमाल करिए। अगर उस हिसाब से आप लौंग को इस्तेमाल करते हैं तो आपको शरीर में दिव्य गुण दिखाई देंगे, आपको आपके शरीर में दिव्य प्रभाव एंड दिव्य सुधार भी दिखाई देंगे। सो आई होप मैं आपको लौंग की पॉजिटिविटी, लौंग में क्या सारे गुण हैं, वो हमारे शरीर में स्वास्थ्य सुधार के लिए कैसे काम करता है, लौंग को कितनी मात्रा में खाना चाहिए, लौंग को कब खाना नहीं चाहिए, ये सब के बारे में विस्तार में अच्छे से समझा पाई हूँ। आप उसी हिसाब से लौंग का इस्तेमाल करिए और अपने शरीर में उसके प्रभाव को महसूस भी करिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड नमस्ते।